दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन कानूनी अधिकारों की चर्चा करने वाला हूं जिनकी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप कानून के छात्र हैं तब तो आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और साथ ही संविधान में मिले अधिकारों और अवसरों का भरपूर लाभ उठा रही हैं। घर की रसोई छोड़कर औरत दहलीज से बाहर निकलती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी करती हैं, मेहनत करती हैं, घर चलाती हैं और भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने की हैसियत रखती हैं। ऐसे में उसके आसपास कुंठित अपराधों का तेजी से बढ़ना एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन जरूरत है उन अपराधों और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की। कई बार ऐसा होता है कि औरत खुद में ही अपनी परेशानी झेलती रहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं, इस डर से कि कुछ हो नहीं सकता, कोई भी कर नहीं सकता, कोई क्या कर लेगा। लेकिन ठहरिए, आप शायद ये भूल रही हैं कि आपको ऐसे कई अधिकार प्राप्त हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। मार्च 1972 में एक आदिवासी लड़की का पुलिस थाने में ही पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में शोर इसलिए मचा था क्योंकि जिन पर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही उसके साथ गलत किया। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक साल 2005 से 2010 के बीच पुलिस थानों में बलात्कार के लगभग 40 मामले सामने आए थे। जबकि ये भी सच है कि जितने मामले सामने आते हैं उससे कहीं अधिक घटित हुए होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मामले तो सामने आ ही नहीं पाते। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर जाएं तो किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सही शब्दों में कहें तो शाम 5 बजे के बाद थाने में नहीं रखा जा सकता। और तो और पूछताछ के दौरान महिला के साथ किसी महिला अफसर की उपस्थिति भी अनिवार्य है। लेकिन देखा जाता है कि महिलाओं को फिर भी परेशान किया जाता है और इस तरह के मामलों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कानूनी अधिकारों की सही जानकारी न होना, जानकारी का अभाव होना। महिलाओं को ऐसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं जिनकी जानकारी के अभाव में उन्हें अक्सर परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन कानूनी अधिकारों के बारे में जिनके बारे में उनका जागरूक होना बेहद जरूरी है। औरत कर सकती है किसी भी थाने में एफआईआर, छेड़छाड़, बलात्कार या किसी भी तरह के उत्पीड़न संबंधी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही अपराध संबंधित थाना क्षेत्र में हुआ हो या न हुआ हो। वह थाना उस रिपोर्ट को संबंधित थाने को ट्रांसफर कर सकता है। केंद्र सरकार ने निर्भया मामले के बाद सभी राज्यों को अपराध होते ही 0 एफआईआर करने को कह दिया था और पुलिस यदि किसी महिला की शिकायत दर्ज करने से मना कर दे तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। औरत को प्राप्त है उसकी निजता का अधिकार। किसी भी मामले में नाम आने पर पुलिस या मीडिया किसी के भी पास ये अधिकार नहीं है कि वे संबंधित महिला का नाम उजागर करें। पीड़िता का नाम उजागर करना भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा पीड़ित को सामाजिक उत्पीड़न से बचाने के लिए किया जाता है। बलात्कार की शिकार महिला अपना बयान सीधे सीधे जिला मजिस्ट्रेट को दर्ज करा सकती है, जहां किसी और की उपस्थिति जरूरी नहीं है। औरत के लिए ऑनलाइन शिकायत की भी सुविधा मौजूद है। यदि किसी वजह से महिला पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है
या फिर उसे इस बात का डर है कि बाहर निकलने से अपराधी उसे फिर से कोई न कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो ऐसे में संबंधित महिला मेल या डॉग के द्वारा डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर स्तर के किसी भी अधिकारी के सामने लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। शिकायत मिलने के बाद वो अफसर या अधिकारी संबंधित थाना अधिकारी को मामले की सच्चाई को परखने की कार्रवाई का निर्देश देता है। मेल द्वारा शिकायत करना काफी आसान है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद महिला को एक एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें एक ट्रैकिंग नंबर भेजा जाता है। एफआईआर दर्ज कराने से पहले औरत अपने लिए मांग सकती है डॉक्टरी सहायता। पहले बलात्कार पीड़ित की मेडिकल जांच पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद होती थी, लेकिन अब फॉरेंसिक मेडिकल केयर फॉर क्विंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बलात्कार पीड़ित एफआईआर दर्ज कराए बगैर भी डॉक्टरी परीक्षण के लिए डॉक्टर की मांग कर सकती है। कुछ मामले में तो पुलिसकर्मी ही पीड़िता को जांच कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता था। अब मेडिकल मुआयना करवाने से पहले पीड़िता को डॉक्टर को सारी प्रक्रिया समझानी होती है और उसकी लिखित सहमति लेनी होती है। पीड़िता यदि चाहे तो मेडिकल टेस्ट देने से मना भी कर सकती है। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। जिस महिला का बलात्कार हुआ है वो कानूनी मदद के लिए मुफ्त मदद मांग सकती है और यह जिम्मेदारी स्टेशन हाउस अधिकारी की होती है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए जल्द से जल्द सूचित करे। साथ ही यौन उत्पीड़न के अलावा महिलाओं के और भी ऐसे कई अधिकार हैं जिनकी कानूनी तौर पर जानकारी बेहद जरूरी है, जैसे पारिश्रमिक अधिकार, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ संबंधी अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार और पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार। हमारा कानून उतना भी हल्का नहीं है कि अपराधी अपराध करके बच निकले, बस कमी शिक्षा और ज्ञान की है। साथ ही हमारी सामाजिक संरचना इस तरह की है कि बदनामी जैसा डर भी औरत को परेशान करता है। वो सोचती हैं समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पति बच्चे सब क्या सोचेंगे। तो इन सभी बातों को एक तरफ रखकर अपने साथ होने वाले हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि कानून से मिले इन अधिकारों का कभी गलत इस्तेमाल ना करें। सिर्फ किसी को नीचा दिखाने या किसी को परेशान करने के लिए किसी निर्दोष को सजा न होने दें, क्योंकि ये प्रक्रिया खेल या ट्रायल के लिए नहीं बनी है। यदि कोई अवांछनीय घटना आपके साथ घटी है तो खामोश ना बैठें, क्योंकि अपराधी को सजा दिलाना आपका कानूनी अधिकार है। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। विनम्रता के साथ धन्यवाद।